तो भैया ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। सौजन्य से घावरी सॉरी केतली वाले उर्फ चंदू भैया। अभी कुछ दिन पहले तक आप लोगों ने देखा होगा कि इनकी जो मुंह बोली गर्लफ्रेंड है घावरी, वो इनके ऊपर गंभीर आरोप लगा ही रही थी कि इसी बीच जो इनके सबसे करीबी नेता हैं और वर्तमान के जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है विनय रतन सिंह जी, उन्होंने भी इनके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि चंद्रशेखर ने हमको इतना प्रताड़ित किया है कि अब हमको सुसाइड करने का मन कर रहा है। मतलब कि इतना ज़्यादा प्रताड़ित। आपको बता दें कि पिछले दिनों मंच पर इनके साथ भेदभाव किया गया था, जैसा कि उन्होंने खुद एक वीडियो बना करके ये चीज़ें बताई हैं कि चंद्रशेखर उनके साथ कितना जलन रखता है, जबकि उनका इस संगठन को बनाने में 70% जो है योगदान है। लेकिन बावजूद इससे चंद्रशेखर कभी भी उनका सम्मान नहीं करता, कभी भी उनकी तारीफ नहीं करता और इसकी वजह से ऐसा प्रताड़ित हो रहा है। मैं इतना प्रताड़ित हूँ कि मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हूँ। और ये चीज़ें मैं बहुत दिन पहले कहना चाहता था, लेकिन अब जाके बोला हूँ। और यहाँ तक कि इनके आँख में सूअर के बाल तक बोल दिया है विनय रतन सिंह जी ने। अब यहाँ पे सोच करके देखिए, जो व्यक्ति अपने जो संगठन के लोग हैं, अपने जो करीबी लोग हैं, उनका नहीं हुआ तो व्यक्ति समाज का क्या ही होगा भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और कुछ लोग इनमें जो है मान्यवर काशीराम इनको नज़र आते हैं। कुछ लोग को ऐसा मानना है कि ये बहन जी का विकल्प साबित होगा। अब ऐसे मंदबुद्धियों को मैं क्या ही कहूँ, तुम ही कहो भाई कुछ। सिर्फ विनय रतन ही नहीं, जितने भी भीम आर्मी के लोगों ने जो साथ छोड़ा है इनका, इनके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगा करके साथ छोड़ा है, चाहे वो कमल वालिया हों या फिर जो मंजीत सिंह नौटियाल हों। तमाम सारे लोगों ने, जितने भी लोगों ने छोड़ा है, जितने भी लोगों ने इनका साथ छोड़ा है, उसके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगा करके इनका साथ छोड़ा है। अब इस सिनारियो के पीछे की पूरी कहानी को मैं आपको समझाता हूँ। मेरे हिसाब से क्या है इस कहानी के पीछे का राज। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब से 9 अक्टूबर की रैली बहन कुमारी मायावती जी ने, जो बहुजनों की एकमात्र सबसे बड़ी लीडर हैं पूरे देश में, उन्होंने जब से 9 अक्टूबर की रैली को जो है संबोधित किया है, जिसमें लाखों लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे, उससे जो बसपा के विरोधी दल है ना, जो ऐसे लोगों को, ऐसे चमचों को समाज में लगा रखे हैं कि बसपा का वोट काटने के लिए, बसपा पार्टी की टांग खींचने के लिए, उन लोगों का काम जो है इस दिनों और भी बड़े स्तर पर हो गया है। उसी का देन है कि ये किस तरीके से परिवर्तन यात्रा और सत्ता परिवर्तन यात्रा, पता नहीं क्या क्या ढोंग जो करते रह रहे हैं। और इन्हीं के बीच इन सब का एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरीके से 9 अक्टूबर की रैली में बहुजन यूनाइट हुआ है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं ये तोड़ना चाहते हैं। और यही कारण है कि इनके साथ जो भी लोग इनका साथ छोड़ रहे हैं, चाहे वो घावरी हो और चाहे ये विनय रतन सिंह हो, ये सभी लोग एक आरोप लगा रहे हैं क्या कि ये वाल्मीकियों से जलता है, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं। और चंद्रशेखर क्या है, जाटो है। तो ये लोग क्या करना चाहते हैं, एक सिनारियो बना करके जाटो वर्सेस वाल्मीकि करना चाहते हैं। मतलब जो बहुजनों की एक एकता है ना, उसको खंडित करना चाहते हैं। मतलब इससे होगा क्या, जब दोनों आपस में लड़ेंगे, एक जो जाटो वर्सेस वाल्मीकि होगा, तो इसमें फ़ायदा किसको मिलेगा? इसमें फ़ायदा जो है विरोधी पार्टियों को मिलेगा और इन जैसे छोटी मोटी पार्टियों को मिलेगा, जो इस दिनों जो है सीएम बनने का और पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। और इससे नुकसान सबसे बड़ा होगा तो वो बसपा का होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ बसपा का वोट काटने के लिए ये तमाम सारे लोग ऐसे उछल कूद करते रहते हैं, ऐसी नौटंकीबाजी करते रहते हैं। लेकिन इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि जो है बहुजन समाज जो है अब जागरूक हो चुका है, ऐसे लोगों को समझ रहा है, ऐसे चंदेबाज लोगों को समझ रहा है, ऐसे नौटंकीबाज लोगों को समझ रहा है। और जो इनके चेले चपाटे हैं, खास करके जो ये वीडियो देखिए, ये क्या कहा करता था, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, ये फोटो नहीं है हमारे कलेजे का टुकड़ा। भाई चंद्रशेखर आजाद है, मैं चंद्रशेखर आजाद को कोई नेता नहीं मानता हूँ, मैं चंद्रशेखर आजाद को अपना महापुरुष मानता हूँ। जब से देखा चंद्रशेखर आजाद जी को, तब से इस मोर्चों को ताव देना शुरू कर दिया। और आज के डेट में चंद्रशेखर आजाद जी के बदौलत किसी भी प्रशासन महोदय की, किसी भी पदाधिकारी, किसी भी पद का हो, अगर मुझे जरूरत पड़ती है, उसके आंखों से आंखें मिला। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बेचारा अब ये क्या करेगा। इसको तो दोनों गुरु जो थे वो आपस में ही लड़ रहे हैं। अब इसके पास बस एक ही विकल्प बचा है, वो ये विकल्प बचा है। बाकी आप केतली वाले भैया को क्या संदेश देना चाहते हैं, कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।